गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ये आपका ग्रेविटी टॉपिक का डिस्कस हम लोग करेंगे, गुरुत्वाकर्षण। तो ये हमारा तीसरा टॉपिक होने वाला है फिजिक्स का। तो आइए देखते हैं हम लोग। पहला कहता है पृथ्वी पर प्लायन वेग कितना है। पृथ्वी का प्लायन वेग कितना है, तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर इस स्पीड से किसी चीज़ को आप फेंकते हैं तो क्या है, वो ऑब्जेक्ट आपका पृथ्वी का एटमॉस्फेरिक लेवल को क्रॉस करके आउट ऑफ रेंज हो सकता है। ठीक है, तो पृथ्वी पर प्लायन वेग कितना है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। यदि चक्कर लगाते हुए अंतरिक्ष यान स्पेसक्राफ्ट से एक सेव छोड़ा जाए तो उसका गति क्या होगा। तो अंतरिक्ष यान के साथ साथ उस गति से गतिमान होगा। ठीक है ना। अंतरिक्ष यात्री निर्वात वैक्यूम में सीधे खड़े क्यों नहीं रह सकते, तो गुरुत्वाकर्षण की अनुपस्थिति के कारण। ठीक है ना। वहाँ क्या होता है ना कि आपका लिखा हुआ है वैक्यूम, तो इसका मतलब उसमें ग्रेविटी है नहीं। तो ड्यू टू एब्सेंट ऑफ ग्रेविटी कोई खड़ा नहीं रह सकता अंतरिक्ष यात्री। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध अपकेंद्रीय बल के प्रभाव के कारण नहीं गिरता है। ठीक है, पहले भी हमने मैकेनिक्स में पढ़ा था कि आपका जो सूर्य के चारों तरफ जो लगा रहे हैं ग्रह, तो आखिर वो अपने ऑर्बिट से डिस्टर्ब क्यों नहीं होते। तो क्योंकि उनके साथ अपकेंद्रीय बल का प्रभाव है, इसलिए वो अपने ऑर्बिट को नहीं छोड़ते और कंटिन्यू अपने ऑर्बिट में रोटेट कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, रोटेशन कर रहे हैं। ठीक है, एक भू उपग्रह जियो सैटेलाइट किस बल के प्रभाव से अपने कक्ष में निरंतर गति करता है, तो अपकेंद्रीय बल। ठीक है ना। एक भू उपग्रह जियो सैटेलाइट किस बल के प्रभाव से अपने कक्ष में निरंतर गति करता है, तो अपकेंद्रीय बल। आगे कहता है चंद्रमा की सतह पर पलायन वेग पृथ्वी की सतह की अपेक्षा कम होता है क्योंकि। ठीक है, चंद्रमा की सतह पर पलायन वेग पृथ्वी की सतह की अपेक्षा कम होता है क्योंकि चंद्रमा की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से कम है। ठीक है, चंद्रमा की सतह पर पलायन वेग पृथ्वी की सतह की अपेक्षा कम होता है क्योंकि चंद्रमा की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से कम है। भारहीनता की स्थिति किस कारण होती है। भारहीनता की स्थिति गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति। ठीक है, भारहीनता की स्थिति किस कारण होती है, तो गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। ठीक है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर आवर्तकाल टाइम पीरियड पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आवर्तकाल कम हो जाएगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है टाइम जो होता है 2 पाई, आई थिंक मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, तो आप यही देख लीजिएगा कि एक लड़की झूले पर बैठी हुई स्थिति में झूला झूल रही है। ठीक है, ये आपका झूला है, तो अभी बैठी हुई है, लेकिन लड़की क्या है कि कुछ देर बाद खड़ी हो गई, तो उसका जो टाइम पीरियड है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आवर्तकाल जो है कम हो जाएगा। ठीक, तो लोलक की लंबाई बढ़ जाने के कारण लोलक घड़ी पेंडुलम क्लॉक गर्मियों में धीमी हो जाती है जबकि शीतकाल में तीव्र से चलने लगती है। ठीक है, तो लोलक की लंबाई क्या होता है, गर्मी के टाइम में थोड़ा बढ़ जाता है, तो इसलिए क्या हो जाता है, धीमी हो जाती है। शीतकाल में क्या होता है कि अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है, तो इसलिए इसका जो है तीव्र गति बढ़ जाती है। ठीक है, हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को एक समान ऊंचाई से गिराने पर क्या प्रतिक्रिया होगी। ठीक है, हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को एक समान ऊंचाई से गिराने पर क्या प्रतिक्रिया होगी, तो लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। क्यों, अगर वैक्यूम होता तो दोनों एक साथ गिरता, लेकिन वैक्यूम नहीं है। क्या लिख दिया हुआ है कंडीशन, हवा है, फ्रिक्शन है, तो अब क्या है, जिसका मास ज़्यादा होगा वो पहले गिरेगा, जिसका मास कम होगा वो। लेकिन यहाँ कह रहा है कि समान भार भी है। ठीक है, हवा में लोहे और लकड़ी को समान भार की गेंद को एक समान ऊंचाई से गिराने पर क्या प्रतिक्रिया होगी, तो लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। तो इसलिए क्योंकि समान भार की अगर बात किया गया है तो इसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा और लोहे का वॉल्यूम कम होगा। ठीक है ना, इसलिए कम होगा क्योंकि इसका डेंसिटी ज़्यादा है, इसका डेंसिटी कम है, तो फ्रिक्शन लकड़ी में ज़्यादा लगेगा। तो इससे क्या है कि ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, लेकिन हाँ थोड़ा वो सेकंड का फर्क आएगा, तो लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। ठीक है, यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य कर दिया जाए, यानी एग्जैक्टली बात किया जा रहा है वैक्यूम का। ठीक है ना, तो यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य कर दिया जाए तथा एक समान आकार के लकड़ी लोहा मोम के टुकड़े को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाए तो सभी एक साथ पृथ्वी पर गिरेंगे, नो डाउट, क्योंकि यहाँ कोई फ्रिक्शन है नहीं, दैट इज वैक्यूम। पृथ्वी के किस स्थान पर किसी पिंड का भार सर्वाधिक होता है, तो आपका ध्रुव पर।
ध्रुव पर क्या होता है कि आपका किसी भी पिंड का भार सर्वाधिक होता है, इसलिए कहा जाता है पोल पे आपका मैक्सिमम वेट। जैसे जैसे इक्वेटर पर आते हैं तो हम लोग का जो है वेट कम होता जाता है। आई थिंक कहीं कहीं सेंटर पे 0 भी हो जाता है। पृथ्वी के केंद्र से ध्रुवों की दूरी कम होने के कारण ध्रुवों पर स्थित पिंड पर पृथ्वी द्वारा अधिक गुरुत्वीय आकर्षण बल आरोपित होगा, इसलिए ध्रुवों पर उसका भार पृथ्वी पर स्थित किसी अन्य स्थान से अधिक होगा। ठीक है ना। पृथ्वी के केंद्र से ध्रुवों की दूरी कम होने के कारण ध्रुवों पर स्थित पिंड पर पृथ्वी द्वारा अधिक गुरुत्वीय आकर्षण बल आरोपित होगा, इसलिए ध्रुवों पर इसका भार पृथ्वी पर स्थित किसी अन्य स्थान से अधिक होगा। लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति का भार कब सर्वाधिक महसूस होता है? जब लिफ्ट त्वरित से ऊपर जा रही हो। अब देखे होंगे जब ऊपर जा रहा होता है तो थोड़ा हम लोग को थोड़ा वेट ज्यादा महसूस होता है। भू तुल्यकालिक उपग्रह जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट के परिक्रमण की अवधि कितनी होती है? तो 24 घंटे। यदि पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी दुगनी होगी तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? तो वर्तमान का 1/4 भाग। यदि पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी दुगनी होगी तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? वर्तमान का 1/4 भाग। लोलक की समय अवधि किस पर निर्भर करती है? तो लोलक की लंबाई पर। लोलक की समय अवधि किस पर निर्भर करती है? लोलक की लंबाई पर। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल यदि अचानक लुप्त हो जाए तो इसका परिणाम क्या होगा? ठीक है, गुरुत्वाकर्षण अगर अचानक लुप्त हो जाए तो पृथ्वी पर स्थित वस्तुओं का भार शून्य हो जाएगा, नो डाउट, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण है तभी तो। नहीं तो वैक्यूम क्या है? वैक्यूम हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण अब्सेंट है हमारा, क्या बोलते हैं, तो जहाँ अब्सेंट है वहाँ क्या है कि आपका वैक्यूम है। तो पृथ्वी पर स्थित वस्तुओं का भार शून्य हो जाएगा लेकिन द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। मास तो कांस्टेंट है एवरीवेयर, ठीक है, लेकिन वेट चेंज होता है। वेट में क्या है? जी से मल्टीपल है, तो जी जहाँ 0 तो वेट 0। पृथ्वी की सतह पर जी का मान अधिकतम होता है। अगर पृथ्वी का ही सतह है तो जी का मान अधिकतम है, तथा चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 है। अगर यहाँ 10 लग रहा है तो आपका चंद्रमा के सतह पर 6 लगेगा। ठीक है, इसलिए चंद्रमा पे वेट हम लोगों का कम हो जाता है। पीसा की झुकी हुई मीनार गिरती क्यों नहीं? जो पीसा की झुकी हुई मीनार है वो गिरती क्यों नहीं? इसका क्या कारण है? तो गुरुत्वीय केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर वर्टिकल लाइन तल के अंदर होती है। जो इसका कंस्ट्रक्शन इस तरीके से किया गया, इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो लग रहा है ना, वो वर्टिकल तल से नीचे आपका मैच करता है, इसलिए नहीं गिरता है। तो इसका कंस्ट्रक्शन अलग तरीके से किया गया है। यदि कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, यदि कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वस्तु का भार अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है ना। यदि कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वस्तु का भार अपरिवर्तित रहेगा। जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान बढ़ता है। पहले बताया था कि ये अगर आपका अर्थ है तो ये आपका पोल हो गया, ये आपका इक्वेटर हो गया। इधर से इधर जाएंगे तो आपका जी का वैल्यू बढ़ेगा, लेकिन इधर से इधर आएंगे वाइस वर्सा है तो कम होगा। तो क्या है इन शॉर्ट कि यहाँ पे मैक्सिमम, पोल पे मैक्सिमम, इक्वेटर पे मिनिमम। चक्रीय झूले पर झूलते समय व्यक्ति को बाहर की ओर धक्का क्यों महसूस होता है? तो अपकेंद्रीय बल के कारण। ठीक है, चक्रीय झूले पर झूलते समय व्यक्ति को बाहर की ओर धक्का क्यों महसूस होता है? अपकेंद्रीय बल के कारण। ठीक है, था विभिन्न द्रव्यमान वाले दो पत्थर एक साथ किसी इमारत की छत से गिराए जाते हैं तो कौन सा पत्थर जमीन पर पहले पहुंचेगा? ठीक है, विभिन्न द्रव्यमान, देखिए ये द्रव्यमान यहाँ अलग अलग है और दो पत्थर हैं एक साथ किसी इमारत से छत पर गिराया जाता है तो कौन सा पत्थर जमीन पर पहले पहुंचेगा? तो दोनों ही पत्थर एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे। ठीक, गुरुत्वाकर्षण एवं गुरुत्व के उदाहरण। ठीक है, सूर्य एवं अन्य ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही सभी ग्रह लगभग वृत्ताकार एवं निश्चित कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ठीक है, सूर्य एवं अन्य ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही सभी ग्रह लगभग वृत्ताकार एवं निश्चित कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। पृथ्वी के गुरुत्व एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही चंद्रमा एक निश्चित कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। ठीक है, पृथ्वी के गुरुत्व एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही चंद्रमा एक निश्चित कक्षा में
पृथ्वी की परिक्रमा करता है। सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की अंतरक्रिया के कारण पृथ्वी पर स्थित समुद्रों में ज्वार भाटा आते हैं। सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की अंतरक्रिया के कारण पृथ्वी पर स्थित समुद्रों में ज्वार भाटा टाइड्स आते हैं। तो पूछा जाएगा कि टाइड्स क्यों आते हैं समुद्र में, तो सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की अंतरक्रिया के कारण। आगे कहता है कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम के सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल लॉ का प्रतिपादन सर आइजैक न्यूटन ने किया था। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम के सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल लॉ का प्रतिपादन सर आइजैक न्यूटन ने किया था। तो यही था आपका गुरुत्वाकर्षण से रिलेटेड ग्रेविटी। आई थिंक आपको कुछ बेनिफिट मिला होगा इससे। तो ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।